Well, so far we have discovered that if a person has a good idea and an ability to carry out that idea, he will be successful in his business after his strategic planning, operational planning, and financial planning. He will add some machines, equipments, and persons in their business in his business. Now he will नीड द मनी जो कि उसने फाइनेंशियल प्लानिंग में मनी मेंशन की है, उसके अलावा ऑपरेशनल प्लानिंग में उसने पर्सोनल मेंशन किया है, उन सब को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, हमें इस मनी को जो कि हम डिसाइड कर चुके हैं कि हमें कितनी रिक्वायर्ड है, जितनी एम्प्लॉयज़ हमें रिक्वायर्ड है, नाउ वी नीड टू अट्रैक्ट दोज पर्सन्स दैट विल कंप्लीट आवर टोटल फॉर्मेशन पैकेज जो कि हमारी बिजनेस को प्रॉपरली ऑपरेट करने में हेल्पफुल होंगे। उन चीज़ों की अब हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो बिजनेस प्लान जो है हमें फॉर्मेट करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ताकि हम अपनी मनी और जो डिफरेंट पर्सनस हैं, सप्लायर्स हैं, उसके अलावा आपके इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। हम बिजनेस प्लान की अगर डेफिनेशन देखें तो ये एक सिंपल एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है, अभी मैं आपको इसको शो भी करती हूँ कि जस्ट सिंपल अ फॉर्मल स्टेटमेंट दैट विल अट्रैक्ट द पर्सन्स जो कि आपकी कंपनी के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, आप अपनी हर चीज़ प्लानिंग कर लेते हो, उसके बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट करके अपने ऑपरेशन स्टार्ट करने होते हैं, तो उस ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए आपके पास पर्सन्स और मनी होनी ज़रूरी होती है। इसलिए आप अपना बिजनेस प्लान फॉर्मेट करते हो। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आप अगर अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना है तो भी पे करना है। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट बिजनेस प्लान इज somehow similar to your prospectus। ठीक है, जिसमें आप अपनी कंपनी के इस बारे में सारी इंफॉर्मेशन, सारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, सारी जो है वो प्लान्स के बारे में डिस्कस करते हो, ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों और देन आपकी कंपनी जो है उसको कंसिडर करना स्टार्ट करें। हमें बिजनेस प्लान बनाने की ज़रूरत क्यों है? वी द पर्पज़ ऑफ बिजनेस प्लान इज़ सिंपली टू अट्रैक्ट पर्सन्स। ठीक है, ये एक मनी रेजिंग टूल है, आपकी मनी को इन्हेंस करेगा, आपकी एम्प्लॉयज़ को आपकी तरफ जो है अट्रैक्ट करेगा। एम्प्लॉयज़ आपके पास आएंगे काम करने के लिए। उसके अलावा जो आप अपना प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो उसके बारे में सारी डिस्क्रिप्शन आपने इसमें मेंशन की होती है। आपके कस्टमर्स को पता चलता है कि कौन सा नया प्रोडक्ट मार्केट में आने जा रहा है। तो जो एक इफेक्टिव आपका बिजनेस प्लान है, कोई भी स्मॉल बिजनेस ऑनर जब बिजनेस प्लान बनाने लगेगा तो उसको पता होना चाहिए कि मैंने अपने बिजनेस प्लान में क्या क्या इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले चीज़ तो जो आप अपना प्रोडक्ट सेल करने वाले हो उस प्रोडक्ट के बारे में हर चीज़ बताओ। डिस्क्राइब करो कि व्हाट योर प्रोडक्ट इज़ एंड व्हाट द सर्विसेज इट विल प्रोवाइड टू इट्स कस्टमर्स एंड इट्स यूजर्स। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके अलावा मार्केट क्या है आपकी। मार्केट मीन्स आपकी जो टारगेट मार्केट होती है, जिन कस्टमर्स को आपने सर्व करना है, वो भी मेंशन करेंगे आप अपने बिजनेस प्लान में, ताकि इन्वेस्टर्स को भी पता हो कि आपके ये एक जो है मार्केट हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो भी सकती है या फिर नहीं हो सकती। उसके अलावा जिस इंडस्ट्री में आपने काम करना है उस इंडस्ट्री के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप मेंशन करोगे। इंडस्ट्री की वीकनेसेस और उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको एनालाइज करने के बाद हम ये देखेंगे कि व्हाट विल बी आर मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का आपको पता है, आप अपना प्रोडक्ट देखते हो, अ, उसके बाद उसकी प्लेस, उसकी प्राइस, उसके प्रमोशन स्ट्रैटेजीज, वो सारा कुछ मेंशन करते हो। आपने बिजनेस प्लान में अपने प्रोडक्ट के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन और अपने मार्केटिंग मिक्स के बारे में भी मेंशन करना है। ठीक है, उसके अलावा आप अपने जो है जो भी ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करने हैं, प्रोडक्शन के मेथड्स कौन कौन से होंगे, वो सारी जो पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, जो रूल्स वगैरह होते हैं, वो सारा कुछ भी आपके लिए मेंशन करना ज़रूरी है। उसके अलावा आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि हमने अपने पर्सनस को अट्रैक्ट करना है, इन्वेस्टर्स को, एम्प्लॉयज़ को, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी मेंशन करें। ठीक है, मैंने ये जो है वो सोचा कि मैं इतना प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करूँगा तो मुझे भी इतना प्रॉफिट हो सकता है। तो वो फाइनेंशियल एक्स जो भी आपकी प्रोजेक्टेड इनकम्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, जो कि आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड जो थी, जो आपका स्टार्टअप कैपिटल था, वो सारी चीज़ें भी आपने अपने इस बिजनेस प्लान में इंक्लूड करनी है। ये सब चीज़ें आप अपने बिजनेस प्लान में इंक्लूड करेंगे ताकि हर किसी पर्सन को पता हो कि आपके बिजनेस का प्लान क्या है और फ्यूचर में आप क्या जो है वो चीज़ें जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने खुद को भी जो है वो सेटिस्फाई करना है कि क्या मेरा प्लान जो है इतना इफ़ेक्टिव है कि लोग मुझे मनी इन्वेस्ट करने के लिए मैं उनको जो है वो एक मैग्नेटिक पावर जो है वो क्रिएट कर सकूं। जो भी प्रोडक्ट है वो एफिशिएंट है या फिर नहीं, तो हर चीज़ को आप लोग खुद चेक करोगे। जैसे हमने अभी देखा कि एक प्लान में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। जब आप अपना प्लान क्रिएट कर लोगे, उसको फॉर्मेट कर लोगे, तो आपने उसको जो इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं वो चेक करनी है कि क्या ये मेरे लिए एक कम्युनिकेशन टूल का काम कर सकता है।
कम्युनिकेशन टूल क्यों जो है ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस प्लान है वो बेसिकली हम पर्सन्स को साथ ही जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, अपना आइडिया जो है वो फॉरवर्ड कर रहे हैं दूसरे लोगों की तरफ। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा जो है वो कम्प्रीहेंसिव नहीं बनाना, ठीक है? समराइज्ड हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजीली कम्युनिकेटेड हो, अपने आइडियाज़ को, अपने जो फाइंडिंग्स हैं, जो आपके प्लान्स हैं, उनको आपने दूसरों तक इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है। तो आपने ये चेक करना है कि क्या मेरा बिजनेस प्लान एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल के तौर पर है या फिर नहीं। लोग इसको अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे या फिर नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आपने ये चेक करना है कि क्या ये मेरा जो फ्यूचर मैंने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उनको मैनेज करने में मेरी हेल्प करेगा। ठीक है, आपने एक जो है वो बाउंड्री सेट कर ली है ना बिजनेस प्लान के थ्रू कि मैंने ये काम परफॉर्म करने हैं। तो आपने फिर चेक करना है कि क्या मेरे लिए ये एक मैनेजिंग टूल के तौर पर काम करेगा या फिर नहीं करेगा। तीसरी चीज़ आप ये चेक कर सकते हो कि ये आपके लिए स्टैंडर्ड का काम करेगा। स्टैंडर्ड्स जो आप बेंचमार्क सेट करते हो अपने फ्यूचर परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या आप अपने जो है वो ट्रैक पर हो या फिर नहीं। तो ये एक हेल्प करता है इन कीपिंग ट्रैक ऑफ योर एक्टिविटीज़। तो ये तीनों चीज़ें भी आपने चेक करनी है कि क्या इस प्लान में ये सारी चीज़ें ये कम्युनिकेट कर रहा है या फिर नहीं। अगर किसी प्लान में ये सारी चीज़ें हैं, देन वो एक इफ़ेक्टिव बिजनेस प्लान कहला सकता है। डेवलपिंग योर बिजनेस प्लान इज़ डेफिनेटली अ डिफ़िकल्ट टास्क, और इसमें एफर्ट भी रिक्वायर्ड है, मनी भी रिक्वायर्ड है, टाइम भी रिक्वायर्ड है। लेकिन ये जो है इट कैन मेक अ डिफरेंस बिटवीन अगर आप इसको नहीं बनाते तो क्या होगा, और अगर आप बनाते हो तो आपको कितना फ़ायदा होगा। ठीक है? ये एक सिंपल सा मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है कि बिजनेस प्लान में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आप टोटल ओवरऑल जितनी भी प्लानिंग करते हो वो आपने एक पीस ऑफ पेपर में मेंशन कर देनी है। होता ये एक पीस ऑफ पेपर ही है, वन और टू डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऊपर आपने हर चीज़ मेंशन की होती है, ठीक है? तो उस डॉक्यूमेंट में आपने जितनी भी पहले रिसर्च की है, प्लानिंग की है, वो सारा कुछ आपने मेंशन करना है। तो आप एक तरीके से करेंगे देन ही वो चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। आपने उसमें अपने गोल्स को मेंशन करना है। आपने ये देखना है कि मेरा प्रोडक्ट कौन-सा होगा, उसको डिस्क्राइब करेंगे आप। फिर आप अपनी मार्केट्स को डिस्क्राइब करेंगे कि मेरी सेगमेंट्स कौन-कौन से हैं। मैंने जो अपनी टोटल मार्केट है, उनको किन सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, अपने प्रोडक्ट को कैसे उन तक पहुँचाऊँगा, मेरे मार्केटिंग मिक्स क्या होंगे, मेरी जो है वो पोजीशनिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी, ठीक है? फिर आप अपने कंपैरेटर्स को चेक करते हो, एनालिसिस के लिए देखते हो कि मेरे पास कितने मैनेजर्स होंगे, कौन-कौन से लोग होंगे और किस तरह से मैं अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज़ करूँगा। उसके अलावा टीम्स में काम करूँगा या फिर अकेले में काम करूँगा। आप अपना स्वॉट एनालिसिस देख रहे हो, फोरकास्टिंग कर रहे हो, सक्सेस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी वर्क स्ट्रैटेजीज़ बनाते हो, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ बनाएँगे। आप अपने मिशन को भी अपने साथ रखेंगे। बिज़नेस प्लान में आपने अपने मिशन को भी इंक्लूड करना है। ये सारी चीज़ें आपका एक स्मॉल बिज़नेस ओनर सोच रहा होता है, और ये सारी चीज़ों को आपने समराइज़ करने करके एक पीस ऑफ पेपर में मेंशन कर देना है। वो पीस ऑफ पेपर मैं अभी आपके सामने दिखाती हूँ आपको एक फॉर्मेट जो है एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे। ये एक जो है सैंपल है आपके पास बिज़नेस प्लान का। ये 2 पेपर्स हैं जिसके ऊपर उसने आपका पूरे बिज़नेस प्लान के एस्पेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं। बिज़नेस प्लान में होता क्या है, आपकी यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो आप जैसे ही एक बुक परचेज़ करते हो तो उसकी एक कवर शीट होती है, जिसको आप टाइटल पेज भी कह सकते हो, कवर शीट भी कह सकते हो। फिर उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं कि कौन से पेज पे कौन-सी चीज़ें हैं, आपकी एग्ज़ेक्टिव समरी होती है, आपकी कंपनी का ओवरव्यू होता है, प्रोडक्ट्स के बारे में। आप ये देख रहे हो कि आपकी हर चीज़ को इस तरह से मेंशन किया जाता है। आप अपनी बुक से भी चेक कर सकते हो। वो आपके पास एक टिपिकल बिज़नेस प्लान का फॉर्मेट है, जिस तरह से हम बिज़नेस प्लान को बनाते हैं। अगर हम वन बाय वन इन फैक्टर्स की बात करें और इन एस्पेक्ट्स की बात करें जो कि आपने अपने बिज़नेस प्लान में इंक्लूड करने हैं। गर्ल्स, एज यू कैन सी, कवर शीट आपका बिजनेस प्लान का फर्स्ट कंपोनेंट होता है, जिसमें आपके बिजनेस का नेम, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, प्रिंसिपल्स, आपकी कंपनी के बारे में जो भी है, और डेट वगैरह मेंशन होती है जिस डेट पर उस बिजनेस प्लान को बनाया गया होता है, ठीक है? उस शीट से आपको एक मैसेज कन्वे हो जाता है कि कंपनी का नाम क्या है और उसका फ़ोन नंबर अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो। मतलब आप एक चीज़ ओपन कर रहे हो, आपने सोचा कि मैंने इस बिज़नेस में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं इसका ये प्लान पढ़ता हूँ, तो स्टार्टिंग पे आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी कि आप हमने इस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हो, इस तरह से हमारे साथ जो है इंटरेक्शन कर सकते हो, ठीक है? तो वो उस इंटरेक्शन के लिए कवर शीट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है बिज़नेस प्लान की, वो है आपके पास एग्ज़ीक्यूटिव समरी। एग्ज़ीक्यूटिव समरी जो है
आपके पूरे प्लान का एक जो है उसको समराइज़ करके आप जो है वो छोटे से पैराग्राफ में लिख देते हो। डेफ़िनेटली समरी का वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये इसको आपके लिए ज़रूरी है कि टू कीप इट शॉर्ट, जितना शॉर्ट हो सकेगा उतना ज़्यादा बेटर है। लेकिन आपने उस शॉर्ट से पैराग्राफ में हर इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, ताकि आप रीडर्स के लिए इंटरेस्ट पैदा कर सकें अपने जो है बाकी सारे डॉक्यूमेंट के लिए। अगर एग्ज़ेक्टिव समरी को प्योरली और सही तरीके से डिफ़ाइन नहीं किया गया, देन हो सकता है कि लोग जो हैं वो यहाँ तक पहुँचे और आगे वो ओपन ही ना करें। इसी जो एग्ज़ेक्टिव समरी का पोर्शन है, यही आपके पर्सन्स के अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप करेगा कि उनको नेक्स्ट पेजेज़ ओपन करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए, ठीक है? इसमें देखें एब्स्ट्रैक्टली छोटा-सा आप अपना मिशन स्टेटमेंट मेंशन करते हो, उसके अलावा अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखते हो, मार्केटिंग प्लान के बारे में लिखते हो, फाइनेंशियल बजट के बारे में लिखते हो। एग्ज़ेक्टिव समरी बेसिकली एक ब्रीफ ओवरव्यू होता है, जो कि आपके पूरे बिज़नेस प्लान की इन्फॉर्मेशन का जो है वो ओवरव्यू ही कह लें है, ठीक है? उसके अलावा क्या है कि आपको मैंने बताया कि आपने इसको शॉर्ट रखना है, यही वो पॉइंट है जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो पर्सन्स का। एंड द थर्ड चीज़ ये कि है तो ये स्टार्टिंग पे ही आपका सेकंड पार्ट है, लेकिन आप सारा प्लान पहले डेवलप कर लेंगे, ये सारी चीज़ें आप पहले लिखेंगे और एंड पर आकर आप अपनी एग्जैक्टिव समरी बना लेंगे। डेफिनेटली आपको पहले डिफरेंट ड्राफ्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे और फिर उसके बाद आप फाइनल प्लान बनाएंगे, इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले सारे एस्पेक्ट्स लिख लें, देन जो है वो एग्जैक्टिव समरी की तरफ मूव ऑन हो। नेक्स्ट है हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स आपकी जो है वो अल्फ़ाबेटिक होंगे या फिर न्यूमेरिकल फॉर्म में होंगे। आपने उसको आउटलाइन फॉर्म में बनाना है, कंसाइज़ली बनाना है, ताकि अगर किसी को कोई पेज नंबर ओपन करना हो तो उसको प्रॉब्लम ना हो। तो टेबल ऑफ कंटेंट आपके रीडर्स को हेल्प करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाती है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपने जितने भी पर्सन्स आपके बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं और जो भी आप इससे पहले कोई बिज़नेस कर चुके हो उसके बारे में हिस्ट्री मेंशन करनी है। जो भी आपकी पुरानी अगर कंपनी पहले से बनी हुई है तो आप अपनी ही कंपनी के पहले जो है सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करोगे। और अगर आप जो नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, आप पहले भी कोई बिज़नेस करते थे और वो फेल हो जाता है या फिर वो सक्सेसफुल भी है, तो आप उन पर्सन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखते हो। अगर हम किसी कंपनी की बात करें, तो जैसे आप अपने डायरेक्टर्स के बारे में, अपने जो है शेयर होल्डर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखते हो, उस तरह से आप अपनी हिस्ट्री में उन सब की हिस्ट्री मेंशन करोगे कि क्या-क्या रूल्स थे, क्या-क्या प्रोडक्ट्स हम सेल करते आए हैं, ठीक है? तो वो हिस्ट्री मेंशन करना, ताकि लोगों का आपके बारे में आइडिया क्रिएट हो जाए कि ये पर्सन्स पहले काम करते रहे हैं या फिर नहीं करते रहे, ठीक है? और उसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बिज़नेस। ये वो वाला पॉइंट है जो कि अब आप अपने लोगों के सामने जो है अपने आप को ओपन करने जा रहे हो कि हमारा बिज़नेस क्या परफॉर्म करेगा, हमने जो बिज़नेस बनाया है वो करेगा क्या। गर्ल्स बेसिकली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके बिज़नेस को डिफ़ाइन करने में। बेसिकली ये वो पॉइंट है जहाँ पर आप ये चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स हमारे बारे में क्या परसीव करें। जो आप ये सोचते हो, जब आप जो आप चाहते हो कि कस्टमर्स आपके बारे में सोचें, वो आप किसमें ऐड करते हो? डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बिज़नेस में। इसको आप पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी भी कह सकते हो कि कस्टमर्स हमारे बारे में क्या जो है वो परसेप्शन रखता है और कस्टमर हमारे प्रोडक्ट्स या कंपनी के बारे में किस तरह का जो है वो थिंकिंग रखता है। वो चीज़ें आपके डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिज़नेस में आती हैं। आप उस तरह से लिखें ताकि कस्टमर्स आपके बारे में फ़ेवरेबल रिव्यूज़ रखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डेफिनेशन ऑफ द मार्केट। जिस मार्केट में आपने सर्व करना है, आप अपनी टारगेट मार्केट, टारगेट एरिया है, जिस तरह से भी आपने उसको सेगमेंटाइज किया है उसको मेंशन करोगे। उस मार्केट को आपने किस तरह से एनालाइज किया, कितनी उसके ऊपर रिसर्च की, कितने उस मार्केट के पहले कितने कंपैरेटर्स अवेलेबल हैं, कितने कंपैरेटर्स आप कितना का प्रोडक्ट्स पहले बनाकर सेल करते हैं, आप इंडस्ट्री को कैसे देखते हो, वो सारी चीज़ें आपने अपनी मार्केट की डिस्क्रिप्शन में ऐड करनी है, ठीक है? मार्केट मीन्स आपके टारगेटेड कस्टमर जिनको आपने सर्व करना है, उनकी इन्फॉर्मेशन भी ऐड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। अपनी मार्केट को डिफाइन करने के बाद आप उनके लिए प्रोडक्ट बनाओगे। गर्ल्स ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आप अपनी मार्केट लिखो, देन अपने प्रोडक्ट को लिखो, ठीक है? अगर जो कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देती हैं ना, तो उनको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जिसे कहते हैं मार्केटिंग मायोपिया, ठीक है? या आपने मार्केटिंग में पढ़ा होगा। मार्केटिंग मायोपिया बेसिकली ये एक प्रॉब्लम है जो कि कंपनीज़ को फेस करनी पड़ती है, जब वो अपने कस्टमर्स की बजाय अपने प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर जो है पहले अपनी मार्केट की बजाय प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं। ये वो टूल है जिससे हमने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, ठीक है? तो ये चीज़ आपने बिज़नेस कम्युनिकेशन में पढ़ी थी, पर्सनल स्किल्स में भी आपको पता है कि व्हेन यू वांट टू अट्रैक्ट अदर पर्सन्स टू योरसेल्फ, तो आपको यू लैंग्वेज में बात करनी है, मी लैंग्वेज में बात नहीं करनी। तो यू लैंग्वेज क्या होगा? जो चीज़ हम उनको दे रहे हैं, ठीक है?
उनके लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए पहले हमने मार्केट को डिफ़ाइन किया, देन उसके बाद जो है हम अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि हमने इस प्रोडक्ट को डेवलप किस तरह से किया, कितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहे हैं हम, कितनी जो है हमने इसके ऊपर चेकिंग की है। अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो किसी दूसरी कंपनी का है और हमने कोई ट्रेडमार्क या फिर कोई कॉपीराइट या पेटेंट वगैरह परचेज़ किए हैं, उनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन लिखोगे कि ये प्रोडक्ट हम खुद नहीं बनाते बल्कि इस कंपनी से हमने ट्रेडमार्क परचेज़ किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी लिखोगे। कोई लीगल कंटेंट है, कोई लॉ सूट वगैरह है, कोई फ़ोटोकॉपी आप यूज़ करते हो, कोई ब्लूप्रिंट्स आप यूज़ करते हो, किसी भी कंपनी को यूज़ कर रहे हो आप, किसी भी लोगो वगैरह को, तो वो भी चीज़ आप अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में ऐड करोगे। उसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो पर्सन्स आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको पता हो कि यहाँ पे कोई कैपेबल पर्सन्स हैं जो कि इनकी मनी को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं या फिर नहीं। प्लान को कौन इनेक्ट करेगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैसा होगा, जो है कम्युनिकेशन फ्लो चार्ट कैसा होगा, हायरार्की क्या होगी कम्युनिकेशन की, आपके कितने मैनेजर्स हैं, कितने एम्प्लॉइज़ हैं, कितने आपके पास ओनर्स हैं, किस तरह से कौन किस पर्सन को रिपोर्ट करेगा। तो वो कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसको भी आपको मेंशन करना ज़रूरी है, ताकि एम्प्लॉइज़ को भी पता हो कि इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी तो उनको किस पर्सन से जो है वो जाकर पूछना है। ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने उन पर्सन्स को अट्रैक्ट करना है जिन्होंने अपनी मनी इन्वेस्ट करनी है। आप अपने एक्सपेंसेस लिखोगे, अपनी इनकम्स लिखोगे, इनिशियल कॉस्ट मेंशन करोगे, आप अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स लिखोगे, मार्केटिंग प्लान्स लिखोगे, अपनी क्वालिटी प्लान्स लिखोगे, सारे प्लान्स मेंशन करोगे कि ये हमारा फाइनेंशियल प्लान है, इतनी हमारी इक्विटी है, इतना हमारा डेट है, इतने हमारे एक्सपेंसेस हैं, इतनी हमारी इनकम्स हो सकती हैं, ये हमारे कस्टमर्स हैं और हमें फ्यूचर में जाकर इतना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। तो वो जो भी आपके प्रोजेक्शंस और फोरकास्ट हैं उनको भी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बिजनेस प्लान में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइनेंशियल डाटा, और ये चीज़ आपको पता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर कंपनी अपनी ईयर कंप्लीट होने के बाद एक रिपोर्ट मेंटेन करती है, वो बिजनेस एनालिसिस के नाम से। तो इस तरह से फाइनेंशियल डाटा ऐड करना ज़रूरी है। अगर आपकी कंपनी पहले से ऑपरेट कर रही है तो पिछले 5 सालों का या 3 सालों की इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपकी बैलेंस शीट और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस स्टेटमेंट, ये जो आपकी बेसिक 4 होती हैं, मैंने आपको बताया था ना, बेसिक जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो आपके पास आती है बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड देन स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, तो ये चारों स्टेटमेंट्स आप अपनी जो है वो बिजनेस प्लान में इंक्लूड करोगे, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करोगे, जो भी आपकी अजम्पशंस हैं, जो भी आपके बिजनेस की डेवलपमेंट्स हैं, उसके अलावा जितने भी आपके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, उसके अलावा जो आप अपने डिविडेंड पे करते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मेंशन करना ज़रूरी है कि पिछले 5 सालों में या 3 सालों में आपकी कंपनी अपवर्ड जाती रही है या फिर डाउनवर्ड आती रही है, तो वो सारी चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद आप लास्ट पर पहुंच रहे हो, आप अपेंडिक्सेस मेंशन करोगे। आप आप वो चीज़ें ऐड करोगे जो कि आपकी अपेंडिक्स में हैं। अपेंडिक्स में आप क्या ऐड कर रहे हो? आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं या जितने भी पर्सन्स आप पहले हायर कर चुके हो, जो मशीन्स आप परचेज़ कर चुके हो, उन सब के बारे में डाटा। जिनको आपने हायर किया उनके रिज़्यूम्स वगैरह, उसके अलावा आपकी एनवायरनमेंटल की क्या असम्पशन है, स्वॉट एनालिसिस जो आपने किया होगा, उसके अलावा अपना फाइनेंशियल डाटा जो हिस्टोरिकल होगा, ये सारी चीज़ें अपेंडिक्स में मेंशन करने का मकसद ये देखिए, ये चीज़ें आप पहले भी देखते हैं और जहाँ पर भी अपेंडिक्स में मेंशन की गई हैं, आप अपनी बुक की अगर अपेंडिक्स खोलेंगे तो आपको बहुत जो है वो कंसाइज़ली चीज़ें अवेलेबल होंगी, ठीक है? अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही तो आप अपेंडिक्स में जाकर देख लें और फिर देखें कि कहाँ पर ये जो है किस पेज नंबर पर है, ठीक है? तो अपेंडिक्सेस में ये एंड पर आप अपनी सारी चीज़ों को ऐड करते हो, अपनी पिक्चर्स, अपनी फ़ोटोग्राफ्स, अपनी जो कम्युनिकेशंस होती हैं, जो ऑफ़िसर्स हैं आपके, डायरेक्टर्स या एक्सपीरियंस पर्सन जिनको आपने हायर किया है, उन सब की इन्फॉर्मेशन आप अपनी अपेंडिक्स में मेंशन करोगे। ये टोटल आपके पास 11 पॉइंट्स हैं, 11 कंपोनेंट्स हैं बिज़नेस प्लान के। बिज़नेस प्लान की हमने इंपॉर्टेंस भी पढ़ी है। उसके अलावा आप इनको रिटन फॉर्म में बनाओगे, इसकी रिटन ज़्यादा जो है वो बेटर है। ओरली भी हो सकता है, लेकिन जब आप रिटन फॉर्म में लिखते हो तो जो है इससे आपके पास एक तो प्रूव होता है और दूसरा ये है कि पर्सन्स को अट्रैक्ट करना ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है? जब ये प्लान आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, लोग जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। वो लोग कौन-कौन से हैं? सबसे पहले तो आपके इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने आपको मनी देनी है। फिर आपके एम्प्लॉइज़ होंगे जो कि आपकी कंपनी में आपका आइडिया देखते हुए आएँगे अपनी एक्सपर्टाइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए। फिर आपके पास आपके कस्टमर्स होंगे।
जो कि प्रोडक्ट्स आपसे अपना परचेज़ करेंगे। उसके अलावा सप्लायर्स होंगे जो कि आपको रॉ मटेरियल जो है सेल करने के लिए रेडी होंगे। तो इन सब पर्सन्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपने बिज़नेस प्लान जो है वो रिटन फॉर्म में बनाना है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर आपने इसी प्लान को इम्प्लीमेंट करना है और अपने बिज़नेस को कैरी ऑन करना है, ठीक है। बस जैसे आपने देखा कि हमने जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग पढ़ी। सबसे पहले हमने ये देखा था कि हमारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आपकी फोरकास्ट है जब आप अपनी कंपनी का मिशन, गोल, आइडिया सेट कर रहे होते हो, ठीक है। ये कब होती है? जब आपने अभी तक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया होता। उसके बाद जब आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर लेते हो, उसके बाद आपने बिजनेस प्लान बेसिकली बनाना होता है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में ही आपका फाइनेंशियल प्लान बनता है, और फाइनेंशियल प्लान जब आप बना रहे होते हो तभी आप अपनी क्या कर रहे होते हो? ऑपरेशनल प्लानिंग कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें इंटर रिलेटेड है। ऑपरेशनल प्लानिंग तो कॉन्टिन्यूअस है, आपने थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी ऑपरेशनल प्लानिंग करती रहनी है। फाइनेंशियल प्लानिंग ऑपरेशनल प्लानिंग का ही एक पार्ट है जो कि इसके साइड बाय साइड चलता रहता है, ठीक है। उसके अलावा जो बिजनेस प्लान है ये अपनी लाइफ में जो है वो एक दफ़ा या फिर जब अपना प्रोडक्ट चेंज कर देते हो या फिर कंपनी की नेचर चेंज कर रहे हो तब दोबारा क्रिएट करोगे। और स्ट्रेटजिक प्लानिंग में जो आपका मिशन है वो भी जो है वो रेयरली ही चेंज होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने जो 4 टाइप ऑफ प्लानिंग पढ़ी है जो इंटर रिलेटेड है। स्टार्ट हम करते हैं स्ट्रेटजिक प्लानिंग से और ख़त्म हमारी ऑपरेशनल प्लानिंग पर होती है, और जो कि कॉन्टीन्यूस ही रहती है, ठीक है। तो जो टोटल चैप्टर था आपका जो कि सिंपल 4 प्लानिंग स्टेप्स पर बेस करता है।